Good morning, students. Welcome to the class. Last class we finished our first chapter. Today we are starting with our second chapter, that is microorganisms, friends or foe. So, first of all, we will see what is microorganisms, then what is foe. See, children, God has given everyone some capacity, right? To think, to eat, to write. Everyone has got different speed, everyone has got different capacity. In the same way, we also have got our capacity of seeing the things, right? Can you see the air? क्या आप हवा को देख सकते हो? नहीं देख सकते, राइट? क्यों? Because our eyes capacity is limited. We cannot see the air because it is transparent, right? In the same way, जब आपको क्लास में ठीक से बोर्ड के ऊपर नहीं दिखता है ना, टीचर लिखती है तो देन यू कंप्लेन कि हमको ठीक से दिखता नहीं है, तो आगे आ जाओ. कभी कभी आगे आने के बाद भी नहीं दिखता है, देन व्हाट यू डू, यू गो टू द ऑप्टिशियन, चेक योर आइज़. और कभी कभी इम्परफेक्शंस की वजह से हमको स्पेक्टिकल्स आ जाते हैं. देन व्हेन वी कीप द स्पेक्टिकल्स वी कैन सी द क्लियरली व्हाट इज़ रिटन ऑन द बोर्ड. इन द सेम वे हेल्दी ह्यूमन बॉडी आई, जो हम हेल्दी पर्सन्स की आई होती है ना, उसकी एक लिमिट होती है, कैपेसिटी हो चीज़ देखने की, राइट? उससे छोटी चीज़ हम नहीं देख सकते. तो क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि दादाजी जो होते हैं घर में, वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उनको कभी कभी ठीक से दिखाई नहीं देता, तो क्या करते हैं, चश्मे लगाते हैं, फिर देखते हैं तो उनको दिखता है ना? तो होता क्या है कि वो अक्षर जो है उसकी साइज़ जो होती है वो आँख देख नहीं पाती है. जैसे हम चश्मा पहनते हैं तो अक्षर की साइज़ बड़ी हो जाती है और उनको अच्छे से दिखने लगता है. इसी तरह जब हम लोग को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो दिखते नहीं है, तो हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप है ना अपने साइंस लैब में, ब्लैक कलर का एंगुलर, जिसमें ऊपर से हम देखते हैं, राइट? तो माइक्रोस्कोप क्या करता है कि कोई भी चीज़ को 10 टाइम्स बड़ा कर देता है. कितना? 10 टाइम्स बड़ा करके दिखाएगा. उसमें भी दो अलग अलग सेटिंग आती है, एक 45 टाइम्स बड़ा कर देता है और एक 10 टाइम्स बड़ा कर देता है, राइट? तो सोचो, आपको पता होगा ना, यू मस्ट हैव सीन कि आंट जो होती है, हमारी कैपेसिटी होती है. देखो, आपको अगर मैं वज़न उठाने के लिए बोलूँ तो आप कितना वज़न उठा पाओगे, राइट? 5 kg या 10 kg, उससे ज़्यादा नहीं, है ना? चींटी जो होती है ना, उसके बॉडी वेट जो होता है, चींटी कितनी छोटी होती है ना, मुश्किल से 1-1.5 ग्राम की होगी, लेकिन वो अपनी बॉडी वेट से 10 टाइम्स बड़ा वज़न उठा सकती है. लेकिन अगर समझो उसका 1 ग्राम वज़न है तो वो 10 ग्राम वज़न उठा सकती है, राइट? से अगर मेरा वज़न 50 kg है, तो अगर मैं चींटी हूँ तो मैं 50 × 10 यानी कि 500 kg उठा सकता हूँ. सोचो, राइट? सो व्हाट माइक्रोस्कोप डज इज़ enlarge, magnifies the thing into 10 times और 45 times. तब वो छोटी चीज़ जो होती है वो हमको बड़ी दिखने लगती है, राइट? सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो चीज़ होते हैं जो लिविंग होते हैं, राइट? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिज्म मतलब कोई एक जीव है उसके अंदर, राइट? माइक्रो मतलब छोटी साइज़ एंड मैक्रो मतलब बड़ी साइज़, राइट? सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म. So microorganism means the organisms which are there but we cannot see them. हम उनको देख नहीं सकते हैं microorganisms को, right? So to see that microorganisms we have to take the help of a microscope, right? जो हम लोग साइंस लैब में यूज़ करते हैं. Okay, so this is microorganisms. अब microorganisms क्या होते हैं? What are they? There are 4 types of microorganism. They are bacteria, protozoa, fungi and algae. है ना? बैक्टीरिया, जब आपको कुछ
अचानक से स्किन के ऊपर लाल कलर की फुंसी जैसा हो जाता है, राइट। कोई कीटाणु अगर आपको काट लेता है तो धीरे धीरे वो स्वेलिंग होने लगती है। फिर बोलते हैं ना उसके अंदर पस भर जाता है, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, मलहम लगाना पड़ता है। तो व्हाट इज़ दैट? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हमारी स्किन के ऊपर इन्फेक्शन कर देते हैं, राइट। सो देयर इज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑल्सो, प्रोटोजोन इन्फेक्शन ऑल्सो। आल्गे जो होता है वो जनरली आपको पानी के ऊपर दिखता है ना, पानी में रहते हैं आल्गे, ग्रीन आल्गे ने, रेड आल्गे ने ऑल दैट। एंड फंगस, सी अभी बारिश की सीज़न है ना, तो कोई भी अगर आपके फादर का जो लेदर का बेल्ट होते हैं, पैंट में पहनते हैं लेदर बेल्ट है, या आपका स्कूल शूज़ है, लेदर शूज़ है, तो पानी में रहेगा और जब पानी सूख जाएगा तो उसके ऊपर एक वाइट कलर की लेयर जैसा बन जाएगा, राइट। आपको पता लगेगा कि इसके ऊपर कुछ सड़ने जैसा हो गया है। जैसे कोई ब्रेड होती है आपकी, उसको गीला करके छोड़ दो 1 दिन 2 दिन के लिए, तो आप ब्रेड के ऊपर भी वाइट कलर का धागे, थ्रेड जैसा देखोगे, राइट, कॉटन लाइक, दैट इज़ फंगी। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिसको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, खुली आँख से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वन इज़ बैक्टीरिया, अनदर वन इज़ प्रोटोजोआ, थर्ड वन इज़ फंगी, and fourth one is algae. So concept is microorganisms, their types, right? Now friends or foe. Friends मतलब दोस्त होते हैं, हमको मदद करते हैं। दोस्त किसको बोलते हैं? कि जब हम मुसीबत में होते हैं वो हमारी मदद करते हैं, दे हेल्प अस, वो उससे हमको फ़ायदा होता है ना। एंड फो मतलब दुश्मन, जो हमेशा हमको नुकसान पहुंचाते हैं, राइट। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी ऐसे ही होते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हमको बहुत नुकसान होता है, तकलीफ़ होती है, पेन होता है, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हमको फ़ायदा होता है, राइट। दे आर बेनिफिशियल टू अस। सो लेट अस सी which organisms are helpful to us and which organisms are harmful to us. Another one category is virus. But virus का एक वायरस इज़ ऑल्सो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आजकल क्या फैला हुआ है आपको पता है, जिसकी वजह से आप स्कूल नहीं आ रहे हो और हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। वाई? बिकॉज ऑफ द वायरस। कौन सा वायरस? कोरोना वायरस, है ना। सो वायरस इज़ ऑल्सो ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसलिए तो हमको डर लगता है कि दिखता है नहीं, कैसा है वो, राइट। किसके पास होगा हमें नहीं पता, और अनजाने में वो हमको दे के चला गया तो हम बीमार पड़ सकते हैं, राइट। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वायरस इज ऑल्सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच वी कैन नॉट सी विथ अवर नेकेड आइज, राइट, बट उसको भी माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है, राइट। देन इट इज़ यू सी इन न्यूज़पेपर, वन इज़ पॉजिटिव, वन इज़ नेगेटिव, राइट। तो जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेगा कोरोना वो पॉजिटिव, जिसके अंदर नहीं होगा वो नेगेटिव। सो कोरोना वायरस जो है वो हमारे लिए फ्रेंड है या फो है? ऑब्वियसली हमारा दुश्मन है ना। तो दुश्मन को हमें क्या करना चाहिए? दूरी रखनी चाहिए, दुश्मन से हम दूरी रहते हैं, राइट। सो वायरस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक, दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिजम्स। अभी दूसरे ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं कि फ्रीली एटमॉस्फेयर में आपको मिल जाएंगे, राइट। उनको डेवलप होने के लिए किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन वायरस ऐसे होते हैं कि उनको होस्ट सेल, किसी के घर, देखो आप अगर किसी के घर मेहमान बन के जाते हो तो अच्छे से रहते हो, राइट, और 1-2 दिन बाद चले भी जाते हो। या कोई हमारे घर मेहमान बन के आता है तो 1-2 दिन रहता है, अच्छे से बिहेव करता है और फिर अपने घर चला जाता है, राइट। दिस इज मेहमान। लेकिन वायरस ऐसे होते हैं जो होस्ट सेल, जिसके घर जाते हैं, फिर उसी के घर को अपना घर समझ के रहने लगते हैं और वो घर में जो रहते हैं उनको परेशान करने लगते हैं। सो वायरस रिक्वायर्स होस्ट सेल टू लिव, उनको किसी और सेल की ज़रूरत पड़ती है, जबकि बैक्टीरिया, आल्गे, प्रोटोजोआ उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब देखो
बैक्टीरियम हमको बहुत से ऑर्गेनिजम्स की वजह से बीमारियां हो जाती है, राइट। सो कौन सा बैक्टीरिया या कौन सा प्रोटोजोआ या कौन सा फंगी से कौन सी बीमारी होती है, लेट अस सी। कॉमन कोल्ड जो होती है, हमारी सर्दी हो जाती है, राइट। कॉमन कोल्ड एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, कफ आर कोज्ड बाय वायरस। ये सब चीज़ें हमें वायरस से होती है। फिर सीरियस डिसीजेज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कोज्ड बाय द वायरस। चिकन पॉक्स है ना, हो जाते हैं। फिर पोलियो, जिसमें हमारा पैर खराब हो जाता है बचपन से ही, आपने देखे होंगे जिसको पोलियो की रस्सी नहीं मिली होगी, वो ठीक से चल नहीं पाते हैं, राइट। सो वो भी एक वायरस की वजह से होता है। Diseases like dysentery and malaria are caused by the protozoans, whereas typhoid and tuberculosis are the bacterial disease। और हमने अपनी टेक्स्ट बुक में देखोगे ना तो 2.1 डायग्राम में आपको माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाया गया है कि बैक्टीरिया कैसा होता है और प्रोटोजोआ कैसा होता है। अभी तो आप सबको कोरोना वायरस का शेप पता होगा, कैसा है, एक गोल बॉल जैसा और उसके ऊपर बहुत सारे कांटे जैसे लगे हैं। अनदर एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर अमीबा, पैरामोशियम, स्पायरोगायरा, फंगी, राइट। नाउ लेट अस कम, वेयर डू ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। हम लोग अपने घर में कैसे रहते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी घर होता है क्या, वो कहाँ रहते हैं, वेयर टू फाइंड दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। So to find out microorganisms, they live freely everywhere। उनको कहीं पर ज़मीन खरीद के मकान बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, राइट। वो हमारी बाइक में भी रह सकते हैं, हमारे पेड़ पे भी रह सकते हैं, हमारे गेट पे भी रह सकते हैं, हमारी कुर्सी पे भी रह सकते हैं, कहीं पर भी रह सकते हैं वो, राइट। सो टू फाइंड आउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, तो उसको तो हम डायरेक्टली देख नहीं सकते हैं। तो लेट अस सी कि एक ज़मीन में से सॉइल, वेट सॉइल, मिट्टी जो गीली होती है ना, उसमें वो गीली वाली मिट्टी उठा लो और एक बीकर पानी में डाल दो, देन स्टर इट वेल। तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद सैंड पार्टिकल्स जो होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और ऊपर जो होता है वो पानी तैरता रहता है, गंदा वाला पानी, राइट। तो उसी गंदे वाले पानी में से 1-2 ड्रॉप लो, स्लाइड के ऊपर रखो और माइक्रोस्कोप में देखो। When we will see this water droplet under माइक्रोस्कोप उसको 10 टाइम्स बड़ा ड्रॉप को करके दिखाएगा हमको, और उस ड्रॉप के अंदर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, हमको दिखेंगे माइक्रोस्कोप में, राइट। सो दिस आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसीलिए बोलते हैं ना कि भाई गंदा पानी नहीं पीना चाहिए, बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे वायरस ने, बैक्टीरिया जो होते हैं वो उसमें गिर जाते हैं और हम वो खाते हैं तो बीमार पड़ते हैं। स्पेशली इन रेनी सीज़न। रेनी सीज़न में क्या होता है कि हर जगह पानी बहता रहता है तो उसमें बहुत सारी गंदगी होती है, फिर वहाँ पर मक्खियाँ होती हैं, मक्खियाँ वो फैलावा करती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का और हम बीमार पड़ते हैं। सो यू हैव टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ ड्यूरिंग दिस रेनी सीज़न। डोंट ईट आउटसाइड टू मच। जो भी करना है घर पे ही खाना खाओ। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट। अभी आर दे अवर फ्रेंड्स और फोर्स, वी विल लर्न इन अवर नेक्स्ट क्लास। टिल दैट टाइम, टेक केयर।